बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री गुरुदेव महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को लेकर के हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। पिछले कुंभ मेले के दौरान आपके लिए लगातार सत्संग विचारों को लेकर के आना बड़ा मुश्किल कार्य था, इसलिए उसमें विघ्न भी पैदा हुए क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए पर्याप्त समय ना मिला। सत्संग विचारों के लिए कार्य में रहे और उसके बाद अब पूरा 1 महीना महाकुंभ में बिताने के बाद अब हम उपस्थित हुए हैं अपने स्थान पे। तो आज आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, ये दिव्य महाकुंभ का कार्यक्रम जो अभी भी चल ही रहा है, लेकिन हम बसंत पंचमी के स्नान के करने के उपरांत हम लोग वहाँ से वापस हो गए। प्रभु की असीम कृपा रही, बहुत दिव्य भव्य अनुभव रहे। आज उन्हीं को लेकर के आपके मध्य, उन्हीं की चर्चा को लेकर के आपके मध्य हम उपस्थित हुए हैं। तो आज चर्चा कुंभ की रहेगी। बहुत लोगों ने मैसेज किए, बहुत लोगों ने सत्संग की बातें कही, बहुत सारी संतों से मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों ने मैसेज आए कि महाकुंभ के बारे में बताइए, कैसा आपका अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस प्रकार से वहाँ गतिविधियाँ रही आपकी। तो आज हम उसी के ऊपर थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे। भाइयों बहनों, ये कुंभ महाकुंभ था, 12 साल के बाद ही आता है और 12 साल के 12 साइकिल पूरे होने के बाद ये इसको महाकुंभ कहा गया। इसलिए एक विशेष इसका लाभ भी था, एक विशेष इसका महत्व भी था। नक्षत्रीय विज्ञान के अनुसार त्रिवेणी संगम का स्नान, त्रिवेणी, माँ गंगा, माँ जमुना, सरस्वती का मिलन और तीर्थराज प्रयाग में हजारों लाखों करोड़ों साधु संतों का आगमन। एक तो गंगा का वैसे ही प्रभाव बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व रखता है। साथ ही साथ इतनी पुण्यदायिनी, इतनी मोक्षदायिनी माँ गंगा के होते हुए उसके तट पे लाखों करोड़ों साधु संतों का आगमन। और आप जब दिव्य कुंभ में जाएंगे या गए होंगे तो आपने देखा होगा कि हर पंडाल में प्रभु की कथा का रसपान हो रहा था। कहीं प्रभु श्री राम की कथाएं हो रही हैं, कहीं भगवान श्री कृष्ण की चर्चा चल रही है, कहीं देवी पुराण चल रहा है, कहीं शिव पुराण चल रहा है, कहीं रामचरितमानस की चौपाइयाँ चल रही, कहीं श्री राम श्री कृष्ण के उच्चारण हो रहा है, कहीं मूल मंत्र का जाप हो रहा है, कहीं ध्यान की विधि सिखाई जा रही है। कहीं तो हर तरीके से वहाँ आप चारों ओर जो वाइब्रेशन थी, वातावरण था, भक्तिमय था। परंतु इन सब के बीच में भी, लेकिन अगर हम अपनी श्रद्धावान बुद्धि लेकर के अगर वहां नहीं जाते हैं तो आप वहां से कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है वो ज्ञान को अर्जित कर जाता है। प्रभु की कृपा ऐसी है, प्रभु की दया है, वो बरबस ही आप पे कृपा करती है। माँ गंगा के चरणों पे, माँ के चरणों में बैठने का अवसर, प्रभु के चरणों में बैठ करके उस श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर हमको भी मिला। 3 भागवत कथाएं वहाँ सुननी। जिस कैंप में हम थे, सेक्टर 22 में हम रुके थे, श्री गोपाल चैतन्य जी महाराज इनके शिविर में हम रुके थे। बड़ा उनका सपोर्ट, सहयोग रहा, बहुत सेवा भाव उन्होंने की, सभी संतों का सत्कार, सम्मान, ओढ़ने बिछाने से लेकर के बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने व्यवस्था की। पंजाब से आके उन्होंने किया सारा कुछ, और क्योंकि उनकी गुरु परंपरा से चला आ रहा है तो उन्होंने इस परंपरा को निभाया।
उनका पहले दफ़े था, लेकिन मुझे किसी प्रकार से कोई कमी नज़र नहीं आई। प्रभु की असीम कृपा उनके ऊपर बनी रहे, ऐसा मेरा विश्वास है। और प्रभु उनको अपने चरणों से लगा के रखेंगे, भक्ति भाव बना के रखेंगे, ऐसा प्रभु के चरणों में मैं प्रार्थना भी करूंगा। भाइयों बहनों, कुंभ अपने आप में हजारों साधु संतों का जमावड़ा है। हजारों लाखों संस्थाएं वहां कार्य कर रही थी। हर संस्था का अपना उद्देश्य होता है, अपना मतलब होता है। उस मतलब के दृष्टिकोण से वो वहां पे अपना कैंप लगाते हैं। और मतलब अपनी चीज़ों को बढ़ाई करनी, अपने नाम का बढ़ावा करना, कुछ लोगों का तो ये भी मकसद रहा। मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, आप अन्यथा न ले, लेकिन ये सत्यता है। कई संस्थानें ऐसी भी थी जिनको गंगा जी से कोई लेना देना नहीं था, और वो गंगा के किनारे उन्होंने अपने टेंट लगाए हुए हैं और श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं। बात आगे समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी थे, कुछ ऐसे भी थे जो प्रभु के रस को प्राप्त करना चाहते थे, प्रभु के जिज्ञासु भक्त थे। और गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से उनको दिव्य ज्ञान, वो महान ज्ञान भी प्राप्त हुआ। जब उन्होंने सत्संग विचारों को सुना, 4-5 दिन सत्संग करने का अवसर मुझे भी मिला। मैंने वहाँ जब बात रखी तो सब लोग आए और कहने लगे कि महाराज जी, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये कैसे प्रैक्टिकल इसका होगा, कैसे ये संभव है, किस प्रकार से ये प्राप्ति हमें हो, किस प्रकार से हम उस ज्ञान को अर्जित करें। मैंने कहा ये मिलेगा, अगर आप जिज्ञासु होंगे तो जरूर मिलेगा। और उनको वो ज्ञान दिया गया, प्रभु की कृपा को उन्होंने प्राप्त किया। अंतःकरण में बहुत जबरदस्त प्रकार की उनको अनुभूतियां हुई, और संपर्क में है लोग अभी, और साधना सुमरन अपने घरों में जाके वो कर रहे हैं। यहाँ से कुंभ आना उनका सफल हो गया, क्योंकि कुंभ जिस कार्य से हम गए थे, क्योंकि कुंभ मेला नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोग कुंभ को मेला समझ रहे हैं। वो मेला नहीं है, एक तरंग है, एक भक्ति की तरंग है, एक भक्ति की वाइब्रेशन है। उस औरे में जाके अगर आपकी भक्ति सफल नहीं हुई, भक्ति को अगर आपने सही रूप रंग नहीं दिया, सही गति नहीं दी, तो फिर आपका कुंभ में जाना उतना सार्थक नहीं माना जाएगा। हालांकि पुण्य तो मिलेगा, लेकिन सार्थकता और सफलता वाली जो बात है वो मुझे नहीं लगती कि वो होगी। इसलिए पहली बात तो भक्ति भाव बना के जाएं। वहाँ तरह तरह के साधु हैं, तरह तरह के संत हैं, तरह तरह के लोग हैं। मुंडर मुंडर मतिर विभिन्ना, भिन्न भिन्न तरह के विचार रखने वाले संत संप्रदाय वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। कुछ ही घटनाओं को छोड़ दें तो कुंभ में कोई मुझे ऐसी दिक्कत नज़र नहीं आई। एक जो भगदड़ सी मची है एक दो जगह पे, और एक आध जगह, एक दो जगह आग लगी, सेक्टर 19 में, सेक्टर 5 में, और कुछ इधर जो फॉरेन से लोग आए थे उनके सेक्टर्स में कुछ आग लगी। उसके अलावा तो कोई मुझे, पर वो भी बिना किसी जान मान के नुकसान के, उन्होंने फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत अच्छा कार्य किया। भगदड़ जो मची उसमें कोई कहता है कि किसी का हाथ है, कोई कहता है कि मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं। तो ये फालतू की बातें हैं। एक व्यक्ति कल मिले, कहते 1000 से ज़्यादा लोग मर गए। मैंने कहा 1000 लोग मर गए होते तो 1000 आंकड़ा होता है, कोई 1000 लोगों की लाशें दिखती हैं, और उनके परिजन, जन चिर परिचित के लोग हल्ला दंगा मचा दिए होते अभी तक, है ना। पर ऐसा नहीं है, हम वहीं थे। 20 सेक्टर में भगदड़ मची है, उसी में 21 में हम थे। और ठीक है, जो लोग प्रभु के समा गए प्रभु चरणों में, उनके लिए तो प्रार्थना हम करेंगे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये, इसको हम भगदड़ के साथ साथ एक एक्सीडेंट माने, दुर्घटना माने। वो दुर्घटना कोई जानबूझ के नहीं कराई जाती, वो हो जाती है। और पूरे संत समाज ने इसके लिए शोक व्यक्त किया, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा थे। प्रशासन कई दिनों से सोया नहीं थे। जो सिपाही हैं, सैनिक, वो भी तो व्यक्ति हैं, आदमी हैं।
कई कई दिनों से उन्होंने आराम नहीं किया, रात दिन ड्यूटियां चल रही हैं, तो ऐसे में हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी लोगों के मन में साधु संतों ने पूरा प्रयास किया, पूरे हर पंडाल भरे हुए थे। कुछ ही संस्थानों के छोड़ दें जिन्होंने अपने पंडाल के दरवाजे नहीं खोले, शिविर के दरवाजे वहाँ 8-8 एकड़ 10-10 एकड़ में पंडाल बनाए, लेकिन लोगों को रुकने के लिए स्थान नहीं दिया। ऐसे बहुत गिनी चुनी संस्थानें भी हैं, वो मेरे को लगता है कि एक्शन होगा उनके ऊपर। और कई शायद इन लोगों ने दरवाजे खोले होते, शिविरों में रुकने दिया होता लोगों को, तो शायद इतना भगदड़ भी ना मचती। उन्होंने अपनी व्यवस्था देखी कि भाई व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, ये नहीं है वो नहीं है, तो भाई ठीक है, अब उनका वो समझे, परमात्मा को जवाब उनको देना है। लेकिन इसके अलावा कुंभ के अंदर बहुत शांतिपूर्ण वातावरण, अखाड़ों के अंदर बहुत अच्छा वातावरण, बहुत लोग अखाड़ों से जुड़े, दीक्षित हुए। बहुत सारे हमारे गुरु भाई भी वहाँ से दीक्षित हुए और उन्होंने, किसी ने निरंजनी अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की, किसी ने जूना अखाड़े से प्राप्त की, किसी ने महानिर्वाणी अखाड़े से प्राप्त की, किसी ने उदासीन अखाड़े से। बहुत सारे लोग मिले और प्रभु की कृपा को उन्होंने प्राप्त किया, उस रोमांच को उन्होंने प्राप्त किया, प्रभु की नज़दीकी को उन्होंने महसूस किया। भाइयों बहनों, ये कुंभ, ये प्रभु की नज़दीकी को प्राप्त करने का एक अवसर होता है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के संतों ने कहा है, संत थे हरि, हरि थे संत, ऐसे वेद चारों बोलता थी। जहां संत होते हैं वहां हरि होते हैं, जहां हरि होते हैं वहां संत होते हैं। ऐसे चारों वेदों का सार है, चारों वेदों ने कहा है, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं। और वहां तो हजारों साधु, हजारों संत, कोई सन्यासी थे, कोई बैरागी थे, कोई तपस्वी थे, कोई रागी थे, कोई बैरागी थे, तरह तरह के, कोई हठी थे, कोई जपी थे, कोई संतोषी थे, कोई खालसे थे। तो तरह तरह के संतों का अब न मालूम किस रूप में भगवान वहाँ प्रकट है, और उसका स्नेह आशीर्वाद। और मैंने यहाँ तक लोगों को, श्रद्धावान लोगों को देखा कि जिस जगह से साधु संत गुजर जाते थे, उस जगह की मिट्टी को उठा करके छोटी छोटी पन्नियों में वो रख लेते थे। मैंने एक से पूछने का प्रयास किया कि भाई ये मिट्टी आप कहाँ लेके जाओगे? बोले ये संतों के चरणों की रज है, इसको हम अपने घर लेके जाएंगे, अपने जो हमारे परिवार के लोग नहीं आ पाए हैं उनके माथे पे लगाएंगे। मैंने देखा कि क्या श्रद्धा लोगों की, क्या भाव, क्या प्रेम, और ऐसे श्रद्धा को नमन, ऐसे प्रेम को नमन, इतना रोमांच उनके अंदर प्रभु के प्रति, प्रभु के चरणों में संतों का इतना सम्मान। कुछ ही लोगों ने प्रश्न किए कि इस कुंभ का आयोजन के पीछे क्या मतलब है, क्या दिखाना चाहते हैं? भाई कुछ दिखाना नहीं चाहते, ये तो सदा से होता आ रहा है, होता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। ये तो वेदों में कहा गया है कि वेदों में भी कुंभ की चर्चा, ये तो वेद जब बने थे तब से कुंभ की चर्चा चल रही है, और तब से कुंभ होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। मेरा खुद का दूसरा तीसरा कुंभ है। उज्जैन का कुंभ मैंने अटेंड किया, नासिक का नहीं किया, लेकिन इससे पहले जो 12 साल पहले महाकुंभ हुआ तो वो भी मैंने अटेंड किया था, और अर्ध कुंभ भी अटेंड किया है। अब ये कुंभ भी अटेंड करने का मौका मिला है, और आगे ईश्वर ने कृपा की तो जीवन रहा तो आगे भी कुंभ को अटेंड करेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, क्योंकि संतों की सेवा में ही सार्थकता है। नारद जी की कथा आती है, नारद जी की कथा में यही आता है कि नारद जी के गांव में, पूर्व जन्म की कथा है उनकी, कि नारद जी गांव में चतुर्मासा करने के लिए संत मंडली रुकती है, और संत मंडली की वो सेवा करते हैं। और जब संत मंडली का चौमासा पूरा होता है और जब वो जाने लगते हैं तो नारद जी रोने लगते हैं कि मुझे भी लेते जाओ। उन्होंने पूछा कि तेरे साथ कौन है? तो बोले माँ है, पिताजी की मृत्यु हो गई है। तो संतों ने कहा कि नहीं, अभी फिर तुम्हारा समय नहीं आया है, अपनी माँ के इकलौते बेटे हो और मौका लगेगा, परमात्मा अब हमने आशीर्वाद आपको दे दिया है, जरूर आपको संतों का संग सानिध्य प्राप्त होगा, प्रभु की भक्ति प्राप्त होगी। और वही आगे चल करके नारद जी के रूप में उनका, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उनका जन्म होता है नारद जी का। तो ये संतों का आशीर्वाद है, तो इसलिए संतों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। साधु की संगति, संत की सेवा,
साधु की संगति और संत की सेवा करने का भाग्य हर किसी को नहीं मिलता है, हर किसी के लेखे में नहीं होता, ये किसी बिरले लोगों को ही प्राप्त हो पाती है। अन्यथा सब लोग तो तर्क वितर्क में ही फंसे होते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सच्चे गुरु, ये झूठे गुरु। और जिनको वो आज तक झूठे बोल रहे थे उन्हीं गले में माला डाल रहे हैं, उन्हीं के गले में स्वागत कर रहे हैं, उनके गले में शाल डाल डाल करके लोग स्वागत कर रहे हैं। ये भी तो एक देखने वाली चीज़ है। लेकिन क्या कहें, अब गुरुदेव तो है नहीं जिनके सामने बात कही जाए। जिन लोगों को आज तक भला बुरा बोलते आए, आज उन्हीं के गलों में हार और मालाएं डालकर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो ये भी देखने वाली चीज़ें होती हैं। इसलिए संत की सेवा बड़ी महत्व रखती है। और कुंभ के अंदर संतों का जो संग है ये बहुत बड़ा पुण्य है। गंगा नहाए एक फल, संत मिलन फल चार। गंगा नहाने से तो एक फल मिलेगा और संतों के दर्शन के जो फल है वो चार है, मतलब 4 गुना अधिक है। तो गंगा जी है ही है वहाँ पे, उसका स्नान का एक फल प्लस 4 फल इनके, तो समझ लो कितना फल आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी विलंब किए, किसी के बातों में आए कि वहाँ बहुत भीड़ है, भीड़ तो है भाई, सबको पुण्य प्राप्त करना है तो थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ेगा। प्रभु की भक्ति तो इतनी सहज तो है नहीं, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए थोड़ा तो संघर्ष करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। 10-15 किलोमीटर चल सकते हैं तो आप जाएं, जरूर जाएं। छोटे बच्चों को ना लेके जाएं, दुर्गति होगी वहाँ। दुर्गति का मतलब छोटे बच्चे हैं, उनको कभी पानी चाहिए, कभी प्यास चाहिए, चल नहीं पाएंगे, उठा के लेके जाना पड़ेगा भीड़ में। तो छोटे बच्चे और बुजुर्गों को ना लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा आप अच्छी से वहाँ कर सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। और एक बात और जो मैंने कहना चाहता हूँ कि कुंभ को मेला ना कहें, मेला कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो किसी प्रकार से कोई मेला मुझे नहीं लगा। वो तो विशुद्ध और भक्ति का समागम दिखा मुझे वहां, विशुद्ध है। मेला तो तब कहलाता है जब वहाँ झूला झंझट ये सब लगाते हैं और किसी प्रकार की वहाँ कोई दुकानें नहीं थी कि भाई ये खरीद लो वो खरीद लो। भक्ति से रिलेटेड ही जब सब कुछ था वहाँ पे, जो भी था मैंने देखा, मालाओं की दुकानें थी, जो भी छोटी छोटी दुकानें थी, कुछ किताबों की दुकानें थी, कुछ इस प्रकार से था, थोड़ा बहुत जलपान के लिए दुकानें थी। लेकिन इसके अलावा मुझे तो नहीं नज़र आए कोई बहुत बड़ी दुकानें वहाँ लगी हों। हाँ, परेड ग्राउंड तरफ कहते थे लोग कि लगे हुआ है बहुत कुछ, तो वो सिटी साइड से जो जुड़ा हुआ इलाका है उसमें होगा, लेकिन इसमें नहीं। तो ये मेला नहीं, शुद्ध भक्ति का संगम है, गंगा का संगम है, त्रिवेणी संगम है तो है ही है, लेकिन वहाँ भक्ति का भी अनूठा संगम है। और वो तीर्थों का राजा प्रयाग है। इसकी महिमा ग्रंथों में वर्णित है, संतों ने गाई है, हर पुराण के अंदर, हर ग्रंथ के अंदर इसकी महिमा को व्याख्यान किया गया है ना। तो इसलिए जरूर जाएं, पुण्य का लाभ प्राप्त करें। और बहुत सारे लोगों ने कहा, वीडियो भी मैंने देखी कि कुछ संतों ने चिमटों से लोगों को मारा पीटा। तो भाई उनके पास क्यों जाओ, उनको ना पजल करो, ना परेशान करो, वो तुमको कुछ कह रहे हैं। तुम जा करके उनकी तपस्या भंग करोगे, वो बैठे धुनी रमा करके, तो आप जाके उनको खोद के प्रश्न पूछोगे तो वो बाकियों की तरह तो है नहीं कि तुम्हारे हाँ जी करते रहेंगे। उनके हाथ में चिमटा है, वो तो सोच चिमटा ही मारा है, कहीं फरसा वरसा नहीं मार दिया आप लोग, क्योंकि उनके पास चिमटे हथियार सब कुछ होता है ना। तो इसलिए छेड़छाड़ ना करें, बिना बात की बात ना करें। अगर आपको कोई काम है उनसे आशीर्वाद लेना है तो आशीर्वाद लेने का दूसरे ढंग भी है, लेकिन ऐसे कुछ उल्टे पुल्टे प्रश्न करोगे तो फिर उधर से उनको डर नहीं किसी बात का, वो निर्भय सब लोग हैं, वो संत परमात्मा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, कौन उनको सूली पर चढ़ाएगा और कुछ क्या करेगा। वो दुनिया की बातों में आने वाले लोगों में से नहीं है वो सब। इसलिए आप लोग जाएं वहाँ, श्रद्धा लेकर के जाएं और श्रद्धा से भर के आएँ, प्रभु के रंग में रंग करके आएँ, भक्तों का संतों का दर्शन करके आए। और संत जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, भगवान के मुकुटमणि होते हैं। भगत मेरे मुकुटमणि, यही तो मेरे मन में ठनी। तो ऐसे भक्तों की दर्शन करने का सौभाग्य कुंभ में हो जाएगा आपको।
ये कुंभ की महत्वता है। ये कुंभ का परम आनंद है जो आप प्राप्त करेंगे, वहाँ परम सुख है जो प्राप्त करेंगे, और प्रभु की कथा आप सुन पाएंगे। कभी सुखदेव जी ने गंगा किनारे परीक्षित जी को कथा सुनाई थी। आप उसी गंगा किनारे बैठ करके भागवत कथा सुनेंगे, राम कथा सुनेंगे। हजारों व्यास, लाखों व्यास वहाँ पहुँचे हुए हैं जो कथा बाच रहे हैं, सुना रहे हैं। अनेक से विद्वान संगोष्ठियाँ चल रही हैं, शास्त्रार्थ हो रहे हैं वहाँ पे, तरह तरह की पदवियाँ वहाँ प्राप्त हो रही हैं, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर इत्यादियों की पदवियाँ भी प्राप्त हो रही हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखना चाहे, अगर आनंद प्राप्त करना चाहे तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो तर्क लेके जाएंगे तो कुछ भी नहीं, आप खाली हाथ रहेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, ये महाकुंभ, ये दिव्य कुंभ, ये हमें दिव्यता को, हमारे अंदर दिव्यता भरने के लिए है। ये मेला नहीं है, ये घूम सैर सपाटा नहीं है ना। इसलिए वहाँ जाएं। 26 तारीख तक वो कुंभ का मेला, कुंभ का जो महाकुंभ का आयोजन है वो 26 तारीख तक है। और आप लोग जाएं, पूरी इंक्वायरी कर लें, सड़कों की पूरी जानकारी ले लें, कहाँ ट्रैफिक लगेगा, कहाँ गाड़ी पार्किंग होगी, सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। उस हिसाब से आप लोग जाएं, अन्यथा खामखा परेशान होंगे, फिर बाद में दोष संतों पे लगाओगे या भगवान पे लगाओगे तो ठीक नहीं। पहले आपको हम बता दे रहे हैं कि सारी जानकारी ले करके आप आगे पहुँचें। कुंभ मेला 40 किलोमीटर में फैला हुआ है ना। कुंभ का जो आयोजन है 30-40 किलोमीटर क्षेत्रफल में है। एक एक सेक्टर 3-3, 4-4 किलोमीटर में फैलाव है। ऐसे 25 सेक्टर हैं, और रोज चलोगे एक छोर से दूसरे छोर तक तो 20 किलोमीटर हो जाता है। गंगा का एक किनारा, मतलब गंगा की इस तरफ एक, इस तरफ एक, तो दोनों तरफ संतों का जमावड़ा है। तो एक तरफ 20 किलोमीटर, एक तरफ 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का पूरा सफ़र होता है। हम पैदल घूमे हैं, पूरा 1 महीना रहे वहाँ, आनंद लिया है प्रभु की। तरह तरह के साधु संतों से मुलाकात हुई है, ज्ञान चर्चा हुई है, ज्ञान गोष्ठी हुई है, सत्संग विचार हुए हैं, उनके विचार सुने हैं, तो बहुत आनंद आया। तो इसलिए पिछले 1 महीने से हम वहीं थे, तो इस वजह से आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को नहीं लेके आ पा रहे थे। लेकिन अब आए हैं, प्रयास करेंगे कि आपके लिए रेगुलर सत्संग विचारों को लेकर के हम उपस्थित हों और सत्संग विचारों का आनंद आपको देंगे। आज महाकुंभ के विषय में मैंने बताया कि आप जाना चाहें जरूर जाएं, और जाना चाहिए, अपनी संस्कृति का हिस्सा है और ज़रूरी है पहुँचे वहाँ पे, जाने महत्व समझे, है कि नहीं। लेकिन ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो आपको मूर्ख बनाते हैं, जो गलत उसको गाइड करते हैं, जो गलत तरीके से आपको बता रहे हैं कि वहाँ मर रहे हैं लोग, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शांति से चल रहा है। साधु संत वहाँ खड़े हैं, कुछ गलत होगा तो संत वहाँ पहले खड़े हैं डंडे लेकर के, गलत होने नहीं देंगे। उन सब का संकल्प हमने सुना, अखाड़े में हम भी गए थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसे नहीं होने देंगे हम। अगर कहीं कोई व्यक्ति मरा है तो उसका उचित तरीके से, कई लोगों ने ये भी अफवाह उड़ा दी कि सब लोग मर गए थे, उनको उठा गंगा में फेंक दिए। अरे भाई ऐसे कैसे फेंक देंगे, वहाँ इतने साधु संत हैं, उन्होंने वहाँ स्नान करना है, लोग हैं, तो कुछ तो होगा कि नहीं। 4000 कैमरे लगे हुए हैं, 2000 AI कैमरे लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस की फोर्स तैनात है वहाँ, 60,000 पुलिसकर्मी हैं, BSF भी लग गए हैं, CRPF के लोग लगे हुए हैं, रिजर्व सेना के लोग लगे हुए हैं। तो तमाम तो लोग वहाँ पे हैं, अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं। फिर हर एक अखाड़े ने अपने तरफ से कोशिश की कि भाई मृतकों को सही सम्मान से उनको घर पहुँचाया जाए। संतों ने बहुत इस बार किया। उन्होंने अपनी शाही स्नान की यात्रा कैंसिल कर दी, ऐसा कभी होता नहीं था। इसका मतलब अखाड़ों में समन्वय है। एक बात पे एक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री महंत रविंद्रपुरी जी ने कहा कि नहीं, आज शाही स्नान नहीं होगा। अखाड़ों ने एक सुर में कहा कि नहीं होगा भाई, हमारे लिए जन सेवा जरूरी है, और उन्होंने पूरा सहयोग किया, लोगों की लाशों को हटवाया, संतों ने सब किया उन्होंने। तो ये अगर एक इशारे, शाही स्नान नहीं तो कभी नहीं रुकता है। पूरे इतिहास में हमने भी देखा है कि अखाड़े आमने सामने हो जाते थे, लड़ मरते थे आपस में, लेकिन ये बार एक सुर में सब लोग थे। तो इसका मतलब सनातन में अब एकजुटता है। कबीर पंथियों का भी वहाँ सम्मान है, कबीर नगर पूरा बनाया गया है
कि कबीरपंथी गंगा के स्नान के विरोधी रहे हैं, उनकी बातों में बातें झलकती हैं, लेकिन उनका भी सम्मान वहाँ रहा है। उनके भी कैंप लगे थे, साहेब बंदगी वालों के कैंप लगे थे, बड़े बड़े असंग महाराज का कैंप लगा था, तो सबके कैंप लगे हुए हैं वहाँ, है ना। तो कहने का मतलब सबका सम्मान किया जा रहा है और सबको जोड़ के, और ठीक है विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन है तो सनातन के ही एक हिस्सा है कि नहीं। तो ये दर्शाया जा रहा है और बहुत एकता सबके अंदर है। बड़े संत एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कहीं चले जाए पंडाल में संत तो लोग किस प्रकार से आओ भगत करते हैं वो आप नहीं समझ सकते। हम गए हैं, हमको पता है कितना सम्मान सत्कार वो करते हैं। इसलिए ये सत्कार सम्मान की जो दृष्टि है ये हमने देखी है, अपने आँखों से महसूस किया है, भावों को महसूस किया है, तो आज आपको बता रहे हैं। इसलिए 1 महीना रुक भी गए, नहीं तो हम इतना समय कभी रुकते नहीं हैं, है ना। इसलिए ये सब चीज़ें, सब में समन्वय है, सभी अखाड़ों में एकता है, एक सुर में जैसा कहा गया वैसा किया उन्होंने और सब कुछ बहुत बढ़िया है। हजारों लाखों नागा साधुओं ने फिर से 9 नागाओं ने साधुओं की दीक्षा ली है। आगे वो धर्म का प्रचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आशा उम्मीद तो कुछ इसी प्रकार की है ना। इसीलिए आप लोग भी जाएं और अपने संस्कृति का दर्शन करें, संतों का दर्शन करें, माँ गंगा के दर्शन करें, जमुना सरस्वती माँ के साथ दर्शन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। और भी तरह तरह के वहाँ तीर्थ स्थान है, बगल में चित्रकूट है, विंध्याचल माता जी हैं, काशी का जा सकते हैं आप, अक्षयवट वहीं बगल में है संगम के किनारे, है ना। अयोध्या जी जा सकते हैं, बहुत सारी जगह आपको एक बार में कई कार्य आप कर सकते हैं। इसलिए ज़रूर जाएं, तीर्थराज संगम में ज़रूर डुबकी लगाएं और तन को शुद्ध करें और संतों के सत्संग विचारों से मन को शुद्ध करें। ठीक है, यही आज और मेरे को शब्द नहीं मिल रहे कि मैं महाकुंभ के बारे में और भी विस्तार में बताऊं, लेकिन जैसे जैसे सत्संग विचारों में मैं आपको आगे आऊँगा तो मैं वो विचारों को भी आपके बीच में रखूँगा। लेकिन आज के लिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इतना काफ़ी है। अंत में एक बार सबसे यही कहूँगा कि ज़रूर संगम में जाएं, ज़रूर कुंभ में जाएं और आनंद लें। गंगा जी में डुबकी लगाएं और संगम में डुबकी लगा करके मन को तन को पवित्र करें और मन को पवित्र, वहाँ जो ज्ञान गंगा बह रही है, वहाँ जो संतों के मुख से प्रभु की कथा रूपी गंगा बह रही है, उसमें अपने मन को पवित्र करें, है ना। इसलिए आपके लिए यही मनोकामना के साथ अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ और आपके लिए ये कह देते हैं कि आपको अब रेगुलर सत्संग विचार मिलेंगे जब तक हम यहाँ हैं। कहीं कार्यक्रम में चलेगा तो फिर रुक सकता है, लेकिन जब तक है तब तक आपको रेगुलर सत्संग मिलता रहे। इतना कहते हुए विचारों को विराम। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। धन्यवाद।